ओम शांति। सभी आत्माएं मूल स्वरूप में बैठे हैं, अपनी मूल अवस्था में बैठे हैं। जिसका कल्याण करना है उस अवस्था में बैठे हैं। कल्याण आत्मा का करना है तो उसे इमर्ज रखें, ना कि मन का, बुद्धि का, संस्कार का कल्याण करना है। इन्हें तो परिवर्तन करना है। मन, बुद्धि, संस्कार को। कल्याण तो आत्मा का होना है। इसलिए आत्मा को इमर्ज रखें। जब आत्मा इमर्ज है तो मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण सब अपने आप इमर्ज रहते हैं। करना नहीं पड़ता। इसलिए स्वयं को इमर्ज रखो। कल्याण ज्ञान से नहीं होता, कल्याण ऊर्जा से होता है। किसी को अगर लगता है कि ज्ञान से कल्याण होगा तो वह भ्रम है। ऊर्जा, शक्ति, शक्ति ही कल्याण करती है। और शक्ति कैसे मिलती है? शक्ति कैसे मिलती है? तुम अपने स्वरूप में बैठो तो शक्ति देने वाले से शक्ति अपने आप में भरती जाएगी। भरनी नहीं पड़ेगी, वो भरती जाएगी। पर अगर कोई अपने स्वरूप में नहीं बैठा है, कितने घंटे भी ज्ञान सुन रहा है, परमात्मा को देख रहा है, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अपना स्वरूप ही सब कुछ है। जिसका कल्याण करना है उसे इमर्ज रखो, हो जाएगा कल्याण। तुम स्वयं विचार करो, इस मार्ग पर, इस राह पर तुम किस लिए आए हो? स्वयं का कल्याण करने,
तो फिर स्वयं को इमर्ज क्यों नहीं रखते हैं? स्वयं का कल्याण करने के लिए इस मार्ग पर आए हो ना, तो स्वयं को इमर्ज क्यों नहीं रखते हैं? स्वयं को इमर्ज रखोगे तभी तो स्वयं का कल्याण होगा। स्वयं को इमर्ज रखो। बाकी कोई यात्रा नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ ही तुम्हारा भगवान उपस्थित है। वहाँ ही तुम्हारा मूर्तिकार उपस्थित है। बस तुम्हें उपस्थित होना है। समझ की बात है। तुम उपस्थित हो जाओ, परमात्मा उपस्थित होने के लिए बंधा हुआ है। पर अगर तुम उपस्थित नहीं और उसके सम्मुख भी हो तो भी वो नहीं दिखेगा, ना अनुभव होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही सब कुछ है। इसलिए सदा उपस्थित रहो। उसी में कल्याण है। तुम उपस्थित हो तो परमात्मा से जो शक्ति मिल रही है उससे बुद्धि अपने आप ठीक होगी, शुद्ध पवित्र बन जाएगी। मन अपने आप आनंद में आ जाएगा। संस्कार अपने आप दिव्य बन जाएंगे। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे जो संस्कार हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? आत्मा से। तो जितनी शक्ति आत्मा में, जैसी शक्ति आत्मा में, उतनी ही और वैसी शक्ति उन सबको मिल रही है। वैसे ही विचार, वैसा ही विजन और वैसे ही संस्कार वो सब इमर्ज कर रहे हैं। आत्मा की कलाएं कम हुई है, इसलिए परमात्मा कहता है आत्मिक स्थिति में आओ, अपनी अवस्था में आओ, मूल स्वरूप में आओ। तुम बुद्धि को ठीक करने की कोशिश मत करो। तुम ठीक हुए कि बुद्धि ठीक हो ही जाएगी। तुम मन को शांत करने की चेष्टा मत करो। तुम शांत हुए कि मन अपने आप शांत होगा। तुम संस्कारों को दिव्य बनाने की कोशिश ना करो, नहीं करो, क्योंकि तुम दिव्य हुए कि संस्कार अपने आप दिव्य
हो जाएंगे। इस राह पर चलते मन, बुद्धि और संस्कार की भी परवाह नहीं करो। तुम तुम्हारी परवाह करो। तुम तुम्हारा कल्याण करो। तुम मन से अलग हो, बुद्धि से अलग हो, संस्कारों से अलग हो। इन सब को ठीक करने के लिए अपना समय और शक्ति बर्बाद मत करो। जैसे तुम वैसे यह सब। इसलिए तुम इन्हें ठीक करने की चेष्टा नहीं करो, तुम अपने आप को ठीक करो। जब तुम इमर्ज हो तो तुम्हारी बुद्धि भी इमर्ज है, मन भी इमर्ज है, संस्कार दिव्य वाले भी इमर्ज हैं। बस तुम इमर्ज रहो। संसार तो छोड़ो, मन बुद्धि संस्कार का संसार भी छोड़ना है, तब आत्म कल्याण होगा। मेरा मन ठीक नहीं है, इसलिए हम पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे। क्या यह सही है? मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है, इसलिए हम पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे। क्या यह सही है? मेरे पास दिव्य संस्कार नहीं है, इसलिए हम पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे, हमसे नहीं हो रही। क्या यह सही है? मैं शांत नहीं हूँ, मैं पवित्र स्वरूप नहीं हूँ, मैं सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप नहीं हूँ, इसलिए हम पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे। संसार की तो मैं बात ही नहीं करता कि मेरा तन ठीक नहीं है, मेरा धन ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, इसलिए हम पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे। यह तो मैं बात भी नहीं करता। अभी मैं आंतरिक शक्तियों की बात कर रहा हूं, वो ठीक नहीं है, फिर भी पढ़ाई पढ़नी है या नहीं पढ़नी है आपके ऊपर है, मर्जी आपकी। ध्यान में रखना, मन मायावश है, बुद्धि मायावश है, संस्कार मायावी है, आत्मा मुक्त है। माया आत्मा को नहीं बांध सकती। आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए आत्मा ही मुक्त है। इसलिए परमात्मा कहता है अपने को आत्मा समझ। मन बुद्धि संस्कार को उसमें लाया नहीं, बीच में याद के लिए बुद्धि लाई, वो तो आत्मा मुक्त है। आत्मा अपने स्थिति में आई कि बुद्धि माया से मुक्त हुई। पर परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि बुद्धि को मुक्त रखो, मन को रखो, संस्कारों को रखो। ये नहीं हो सकता, वो सब मायावश है। मन, बुद्धि, संस्कार
सब मायावश है, बस आत्मा मुक्त है। इसलिए परमात्मा ने कहा आत्मिक स्थिति में आ जाओ। मन के आनंद स्वरूप अवस्था में आओ, नहीं हो सकता। बुद्धि के ज्ञान स्वरूप अवस्था में आओ, नहीं हो सकता। संस्कारों के दिव्यता स्वरूप अवस्था में आओ, नहीं हो सकता। वो सब माया के पास है। तुम अपनी अवस्था में आओ। आत्मा उस रूप से माया के पास नहीं है। हाँ, मैं कभी कहता हूं कि आत्मा माया के लोक में है, माया लेकर गई है, वो अलग बात है। वो अलग स्वरूप से बाप कहता है। पर आत्मा मुक्त है, जब चाहे तुम ला सकते हो, जब चाहे माया लेकर जा सकते हैं। माया बांध नहीं सकती आत्मा को, जैसे मन को बांध दिया है। बहुत सिंपल ज्ञान है, बहुत सिंपल। जैसे कोई तांत्रिक किसी के तन को बांधता है, किसी के परिवार को बांधता है, किसी के घर को बांधता है, किसी के गांव शहर को बांधता है, उससे बाहर वो विचार नहीं कर सकता। तंत्र विद्या में पॉसिबल है। किसी का तन बांध दिया, कितने भी उपाय करे, दवाई काम नहीं करेगी। मन को भी बांधते हो, मन बुद्धि संस्कार को बांध दिया, वो कितना भी चाहे, मन वही विचार करेगा, बुद्धि वही विचन करेगी, संस्कार उसी प्रकार के इमर्ज होंगे जैसे वो तांत्रिक चाहता है। किसी के धन को बांध दिया, कितना भी कमाने की चेष्टा करो, कमाओ भी, रुकेगा नहीं। किसी के परिवार को बांध दिया, कितने भी प्यार से चलो, झगड़े ही होंगे। किसी को घर को लेकर सबको बांध दिया, घर शांत नहीं होगा, सुख नहीं देगा। कोई कोई होते हैं ऐसे घर जहाँ कभी सुख नहीं मिलता। समझ जाओ किसी ने बांध दिया है। समझ। उसी प्रकार से माया ने बुद्धि को, मन को, संस्कारों को, आपके गुण शक्तियों को, दिव्य गुणों को बांध दिया है। माया ने कुछ नहीं कर सकते। आत्मा मुक्त है, इसलिए आत्मिक स्थिति में आओ, मूल स्वरूप में आओ। देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, किसी भी अस्तित्व को देखो, उसके विचार सीमित होते हैं। एक घर तक उतना ही सोचेगा, एक परिवार तक उतना ही सोचेगा, या किसी किसी के इतने सीमित होते हैं कि बस स्वयं तक, घर का, परिवार का भी विचार नहीं होता। ऐसे सारा संसार मायावश है। परमात्मा भी ज्ञान दे रहा है, विचार दे रहा है, संकल्प दे रहा है। पर अगर तुम ज्यादा मायावश हो तो परमात्मा के विचारों को, जिसे श्रीमत कहते, उठा नहीं पाओगे, धारण नहीं कर पाओगे, बंधे हुए हो। मन, बुद्धि, संस्कार ज्यादा बंधा है। इसलिए परमात्मा के विचार
उतर नहीं पा रहे अंदर। अपनी स्थिति में आना पड़ेगा। मूल स्वरूप में आना पड़ेगा। मूल अवस्था में सदा रहना पड़ेगा। सदा, थोड़ा नहीं, सदा। तब कल्याण होगा। कल्याण की यात्रा है। आत्मा का कल्याण करना है, न कि मन का कल्याण है, न कि संस्कार, बुद्धि, दिव्य गुण, गुण शक्तियों का कल्याण है। समझो इन बातों को। आत्मा का कल्याण है। मन जैसा भी हो, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कल्याण तो आत्मा का करना है। बुद्धि कैसी भी हो, कोई मतलब नहीं है, कल्याण तो आत्मा का करना है। संस्कार जैसे भी हो, कल्याण तो आत्मा का करना है। इस स्मृति में रहना पड़ेगा सदा। और आपको ही आपका कल्याण करना है। मैं तो कल्याण का ज्ञान और जिससे कल्याण होगा वह शक्ति देने आया हूं। शस्त्र और अस्त्र, बाकी कल्याण तो आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट है ज्ञान देना। समझ, आपका पार्ट है ज्ञान लेना, धारण करना, फिर उसके संस्कार बनाना, फिर उसके कड़े संस्कार बनाना। अभी विपरीत शब्द कहते हैं, क्योंकि वो निकलती नहीं ना बात, इसलिए विपरीत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। परमात्मा जो ज्ञान और शक्ति दे रहा है, उसे लेकर इस प्रकार धारण करना है कि वो संस्कार बनकर, कड़े संस्कार बनकर, वही ज्ञान, वही शक्ति, वही श्रीमत बुरी आदत बने। बुरी आदत निकलती नहीं ना। माना ईश्वरीय संस्कार ऐसे बने कि तुम निकालना भी चाहो, छोड़ना भी चाहो, फिर भी ना छोटे। इसलिए कहा बुरी आदत बने। ईश्वरीय संस्कार यहां तक पक्का करना है। समझ है बच्चे? मैं बाप स्वरूप में भी ज्ञान दे सकता हूं, जैसे अभी दे रहा हूं, मुस्कुराते सहज रूप से। टीचर रूप में भी पढ़ा सकता हूं, सद्गुरु रूप में भी, महाकाल रुद्र रूप में भी। ध्यान में रखना।
बाप बाप है। उसे पता है किस रूप में पढ़ाऊंगा तो कल्याण हो जाएगा, पर अभी तुम पर छोड़ा है। कोई अस्तित्व तुम्हारे लिए ऐसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अकल नहीं है। अभी वही अस्तित्व शांति से ज्ञान दे रहा है। अभी समझ में आए या ना आए, तुम्हारी मर्जी। समझ में आया तो भी मैं वैसे ही, नहीं आया तो भी मैं वैसे ही। अब तक तुम्हारे लिए स्वरूप बदले थे, अभी मैं मूल स्वरूप में हूं। अभी तुम्हारा ड्रामा, अभी मैं ऐसे नहीं हूं कि तुम हो ही जाओ, नहीं, तुम्हारा ड्रामा। अभी मैं ऐसे हूं, ऐसे नहीं, ऐसे। तुम सबका अपना ड्रामा, जो अपना जैसा कल्याण करे, बाप क्या कहे, समझ है सारी। अभी बाप रूप में पढ़ाई पढ़ो, बाबा रूप में पढ़ाई पढ़ो। अपना कल्याण करो। वो तुम्हारे कल्याण की चिंता कर रहा था, ना वो अपनी ऊर्जा लगा रहा है। भले तुम चाहते हो नहीं चाहते हो, पर वो चाहता था। अभी तुम चाहो ना चाहो, वो ऐसे है। तुम्हारा अपना ड्रामा, जिसे ठीक लगे वो अपना कल्याण करे, ना लगे चलता रहे, अपना भाग्य भोगे। इतनी मेहनत की है, उसके बाद परमात्मा के घर में स्थान मिला है, उस भाग्य के रिटर्न में उसे भोगो। भाग्य भोगो, कल्याण करो या दोनों करो, तुम्हारा अपना ड्रामा बच्चे। परमात्मा तो बताता है। कभी वो बच्चों से अटैच होता है कि बच्चों का कल्याण हो जाए, तब बच्चे डिटैच रहते, वो डिटैच हो जाता है, बच्चे अटैच रहते। यही ड्रामा की लीला कहेंगे, और क्या कहें। समझ तो मूल बात है अपना कल्याण,
अपना कल्याण करो। बाकी बुद्धि का, मन का, संस्कार का, गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का, जो भी हो जाए, निश्चिंत रहो। थोड़े समय के लिए तुम अपना कल्याण करो। स्व आत्मा, स्वयं आत्मा, यह छोड़कर तुम किसी को भी अच्छा बनाने की चेष्टा नहीं करो। मन जैसे चल रहा है चलने दो। तुम वो करो जिसमें तुम्हारा कल्याण है, आत्मा का। बुद्धि जहाँ भटक रही है भटकने दो। तुम वो करो जिसमें तुम आत्मा का कल्याण है। संस्कार जैसे भी इमर्ज हो रहे होने दो। तुम वो करो जिसमें आत्मा का कल्याण है। तुम्हारे पास शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण है नहीं है, नहीं सोचो। तुम अपना कल्याण करो। तुम्हारा तन स्वस्थ है नहीं है, अपना कल्याण करो। तुम्हारा धन ठीक है नहीं है, अपना कल्याण करो। तुम्हारा जन लौकिक परिवार जो है जैसा है, अपना कल्याण करो। सब बातों को भूल जाओ और अपना कल्याण करो। तुम्हारा स्वयं का कल्याण ही सब कुछ है। बच्चे अपना कल्याण करो। बाकी सब चिंताएं छोड़ो, अपना कल्याण करो। उसी में कल्याण है। ड्रामा के अंत तक न मन सुधरेगा, न बुद्धि ठीक होगी, न संस्कार बदलेंगे, न तन ठीक होगा, न मन ठीक होगा, न धन, न परिवार, न समाज, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब सतयुग में ठीक होगा। अभी जब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला तो उसे ठीक करने में सारी ऊर्जा लगाना, यह कहाँ का ज्ञान है? मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा सिवाय आत्मा के। एटलीस्ट इस तमो प्रधान ड्रामा में। ठीक होगी तो आत्मा, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए स्वयं पर ध्यान दो। स्वयं के कल्याण में सारी ऊर्जा लगाओ। स्वयं को स्वयं की स्थिति में लाने के लिए सारी ऊर्जा लगाओ। बाकी किसी की परवाह नहीं करो। जब तक तुम परवाह करोगे तब तक जिसकी परवाह कर रहे हो वही टेम्पररी ठीक होता रहेगा। तुम
स्वयं को छोड़कर, स्वयं आत्मा का अस्तित्व छोड़कर जिन सब की परवाह कर रहे हो वही माया है, बाकी कुछ नहीं। देखो, आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। देखो माया आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि आत्मा का और माया का संबंध नहीं है। मन बुद्धि संस्कार को ठीक करने की चेष्टा करो, देखो माया आएगी। तन को ठीक रखने की कोशिश करो, माया आएगी। रिश्तों को ठीक रखने की कोशिश करो, धन को ठीक रखने की कोशिश करो, समाज में अपनी स्टेटस ठीक रखने की चेष्टा करो, माया आएगी। निराकार सितारे को लेकर कुछ करने की चेष्टा करो, माया नहीं आती। बाकी सब में माया आती है, आती है। योग में भी आएगी, सकाश में भी आएगी। आत्मा से संबंधित कोई बात है, आत्मिक स्थिति से संबंधित, मूल स्वरूप से संबंधित, तो उसमें नहीं आएगी। तो माया जिसमें नहीं आती उसे ठीक करो, वह ठीक, सब ठीक। इसलिए मूल स्वरूप में आना है, अपनी अवस्था में आना है। अभी बच्चों आपको आना है। अब तक मैं ला रहा था मेरी शक्ति से, चिल्लाकर, डांट लगाकर, महाकाल रूप से, रुद्र रूप से, सद्गुरु स्वरूप से ला रहा था। अभी आपको आना है। अभी मेरा लाने का पार्ट पूरा हुआ। कभी कोई इमोशनल होते हैं, दुखी होते हैं, बाबा ऐसे क्यों कह रहा है? ड्रामा। क्या स्पष्टीकरण दूं? क्या स्पष्टता दूं? ड्रामा। इसलिए ध्यान में रखना, परमात्मा के सारे पार्ट सदा नहीं होते। सदा नहीं होते हैं। जब तक उसको जो पार्ट बजाना है तब तक ही होता है। कभी कोई कमेंट करेगा, मैसेज करेगा, हमें उसी रूप में वाणी सुनना अच्छा लगता है। बच्चे परिवर्तन कितना हुए उस रूप से? कड़े संस्कार कितने बने?
विचार करो, समझें। स्कूल में देखा है, जिस कक्षा की बोर्ड एग्जाम होती है, साल भर टीचर जोर शोर से मार पीट कर पढ़ाता है, और जब रिवीजन होती है तब वह किसी पर ध्यान नहीं देता, बस रिवाइज करता है। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। अभी शक्ति भी तुम्हें ही लगानी है। मेरा शक्ति का पार्ट पूरा हुआ, अभी तुम्हें लेनी है। देखो, अभी महसूस करो, मुझे से शक्ति आती है क्या? देखो, फील करके आ रही है क्या? अभी ज्ञान आ रहा है, शक्ति तुम्हें लेनी। मैं बैठा हूं, लो, जितनी खींचनी है खींचो, कॉर्ड कनेक्ट करके। अभी मैं नहीं दूंगा, सम्मुख लो, दूर से लो, अभी तुम्हें लेनी है। अब तक मैं दे रहा था। अभी तुम्हारी मर्जी, जैसे चलो। अभी कोई बैठा है, किसी का वाणी पर ध्यान नहीं है, किसी की आंख बंद हो रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा पार्ट। समझ। अभी पढ़ो ना पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बनो ना बनो, ड्रामा। बाप कोई नाराज नहीं है, मेरा पार्ट बदला है। अभी डिटैच्ड पार्ट है। अभी आप अपना जैसे ठीक लगे कल्याण करो। बाकी जो होगा आपका, वो आपका ड्रामा। तो मूल बात है, मूल स्वरूप में रहना, परमात्मा से शक्ति लेना। सितारा ही परमात्मा से शक्ति ले सकता है, बिंदी ही शक्ति ले सकती है। बाकी कोई नाम रूप परमात्मा से शक्ति नहीं ले सकता। अपने स्वरूप में रहो, अपने को ठीक करो, बाकी सब भूल जाओ, अपने में शक्ति भरो। अपना कल्याण करो। बाकी सारी बातों को थोड़े समय के लिए
भूल जाओ। अभी साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों से शक्ति आपको लेनी है। वाणी में साकार से लेनी है। संदेश सुनते आपको ही आकार को इमर्ज करना है और शक्ति लेनी है। अगर आकार को इमर्ज करके आपने शक्ति नहीं ली तो वहाँ से जो डायरेक्शन आया है उसे आप फॉलो नहीं कर पाओगे। निराकार को भी याद करके आपको शक्ति लेनी है। समझ? अभी आपके ऊपर है। अभी यज्ञ में चल रहे हो, इस स्थान से आपको शक्ति लेनी है। यज्ञ में ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हो, आपको शक्ति लेनी है। जैसे मैं डिटैच्ड हुआ, वैसे ध्यान से देखो। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वो भी डिटैच्ड हो गए। अभी तुम्हें समझना पड़ेगा, यह बाबा की कुर्सी है, बाबा के यज्ञ की कुर्सी है, यह बाबा का हॉल है। अब तक यह हॉल आपको शक्ति दे रहा था, अभी आपको लेनी पड़ेगी। यह बाबा का स्थान है, यह बाबा का घर है, यह बाबा के यज्ञ का ब्रह्मा भोजन है, यह बाबा के घर का जल है, यह बाबा के यज्ञ के दिए हुए वस्त्र है, कमरा है, व्यवस्था है। जब मैं डिटैच्ड हो जाता हूँ तो सब डिटैच्ड हो जाते हैं। अभी तुम्हें सबसे शक्ति लेनी है, भरपूर होना है परमात्मा की स्मृति से कि यह किसका है। अब तक यह सब तुम्हें शक्ति दे रहे थे क्योंकि मैं दे रहा था। अभी तुम्हें लेनी है। मर्जी आपकी। बाबा डिटैच्ड हैं। जो अपना उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, करे। जो नहीं चाहता उसकी अपनी मर्जी। जो चाहना है वो करो। समझ? देखो अभी फील करके, संदेशे भी फील करें। लग रहा है वो वाला मेरा बाबा जो ऐसे था हर किसी के स्थिति के लिए, अभी ऐसे। परमात्मा समय प्रति समय डायरेक्शन देता है, श्रीमत देता है, आगाह करता है कि सब बदलेगा। तुम जल्द से जल्द बदलो। समझदार बदल जाते हैं, ना समझ का ड्रामा होता है। समझ है।
ऐसे नहीं कि परमात्मा रुद्र रूप में है तो ही डिटैच्ड है। परमात्मा हर रूप में डिटैच्ड है, बस वो तुम्हारे लिए अटैच होता है हर रूप से। अभी तुम्हारी अपनी यात्रा, अभी वो नहीं है, अभी वो डिटैच्ड है। तुम्हारा क्या होगा उससे भी उसे कोई लेना देना नहीं है, इतना डिटैच्ड है। तुम आए हो, समर्पित हुए हो, जा सकते हो कभी भी। मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो समर्पण का ज्ञान दिया, तुम आए। जो कुछ किया है तुमने अपने जीवन में वो तुमने किया है, मैंने नहीं कहा कि यह करो, मैंने तो ज्ञान दिया। पूर्ण रूप से जवाबदार तुम ही हो। मैं कह रहा हूं किसी को वाणी सुनो, नहीं, वो सुन रहे जिनको सुननी है। अभी अपना कल्याण करो। तीनों रूपों से बाबा डिटैच्ड है, निराकार, आकार और साकार। यहां नहीं, तीनों वतन में, यहां भी और तीनों वतन में। अभी जिस अस्तित्व का जो ड्रामा होना हो, मर्जी उनकी और उनके ड्रामा की। परमात्मा कभी नाराज नहीं होता। हाँ, यह कोई समझे नहीं कि शायद बने नहीं इसलिए बाबा डिटैच्ड हुआ, नहीं। मैंने कहा ना, समय, ड्रामा, मेरा पार्ट। समझ वो देखा है स्कूल में कभी मैथ्स का कोई टीचर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, पर मारता पीटता है। अचानक अनाउंसमेंट होती है, प्रिंसिपल कहते हैं अभी यह टीचर नहीं, यह टीचर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। वह भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बल्कि उनसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं वो टीचर, अभी दूसरे जो आए, पर बहुत सॉफ्ट। वो ऐसे नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। वो ऐसे नहीं पढ़ाते, वो ऐसे पढ़ा रहे। फिर आप कहते हो मजा नहीं आ रहा है, क्या करें, टीचर बदल गया। अभी तुम्हें पढ़ना है, पढ़ाई तो पास करनी है। वो टीचर तो आएगा नहीं अभी, क्योंकि वो दूसरी कक्षा में चला गया। अभी दूसरा टीचर आया है, अभी तुम्हें पढ़ना है। पहला टीचर पढ़ाता था, दूसरे टीचर के साथ तुम्हें पढ़ना है। पढ़ो। ड्रामा वंडरफुल है।
अभी सबका पढ़ने का मन होगा, वही मन उस टीचर के साथ होता तो वो भी शक्ति लगा रहा है, तुम भी शक्ति लगा रहे हो, जल्दी पढ़ पाते हैं। अभी डबल शक्ति तुम्हें ही लगानी है। अभी तुम कितना बने, कितने संस्कार परिवर्तन किए, ये टीचर नहीं पूछेगा, ना ध्यान देगा। तुम्हें जो ठीक लगे। इसलिए जब कभी भी ऐसा टीचर मिले, पढ़ना चाहिए। चिल्लाने वाला, डांटने वाला टीचर मिले, पढ़ना चाहिए। उसी समय माया आती है, वो ऊपर नीचे कराती है। अभी समर्पित बच्चे भी बने नहीं बने, ड्रामा। संकल्प नहीं, कट कर रहे हैं। कोई नहीं बना और प्रत्यक्षता हुई तो भी मंजूर है। एक भी मेरे साथ चलने वाला शोभनीय नहीं है और प्रत्यक्षता हुई तो भी मंजूर है। दुनिया कहेगी बाबा यह तो आपके साथ चलने वाले, यह नहीं बने। मैंने तो कोशिश की, अभी क्या जबरदस्ती बनाऊं, क्या जबरदस्ती परिवर्तन करूं? उन्हें नहीं होना है तो मैं क्या करूं? इतने वर्षों से तुम हुए क्या? साकार पार्ट में, अव्यक्त पार्ट में, तो तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो ये हो जाए? जैसे तुम वैसे ही है। इसलिए बाप डिटैच्ड है। अभी तुम्हें अपने आप से और बाप से अटैच होना पड़ेगा। बाप तो इतना डिटैच रहता है कि किसी को नहीं पहचानता। अभी जो पढ़ सकते हो पढ़ो, तो मूल स्वरूप की यात्रा है। स्वयं आत्मा के कल्याण की बात है। तो सदा उसे इमर्ज रखना है। परवाह बस एक उस आत्मा की करनी है, बस एक सितारे की करनी है, बाकी किसी की नहीं। एक सितारे की परवाह करोगे, हर वक्त हर समय उस सितारे के कल्याण के प्रति सोचोगे तो जल्दी कल्याण हो जाएगा। बाकी सब मन, बुद्धि, संस्कार,
गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, तन, मन, धन, परिवार, इनमें से किसी की भी परवाह नहीं करो। इन सब का अपना ड्रामा है, आत्मा का ड्रामा नहीं है। आत्मा ड्रामा से मुक्त है सदा। ऐसे नहीं कि अभी ही, सदा। इसलिए आत्मा साक्षी दृष्टा है, करके भी अकर्ता है। मूल स्वरूप में आओ, बस अपने पर ध्यान दो। शक्ति लगाओ और कल्याण करो। जो भी समय मिले, एक ही बात, आत्मकल्याण। जो भी समय मिले, एक ही ध्यान, आत्मकल्याण। कैसे होगा? जब जब आप सितारे को इमर्ज रख रहे हो, कल्याण हो रहा है। फिर आप कुछ करो या ना करो, जो होना है अपने आप होगा। इसलिए सितारे को, आत्मा को इमर्ज करने के बाद कल्याण अपने आप हो जाता है। जब आत्मा इमर्ज नहीं है, सितारा, परमात्म वाणी भी सुनो सम्मुख, कल्याण नहीं हो सकता। आत्मिक स्थिति भी करो, याद भी करो, सकाश भी दो, मुरली भी पढ़ो, कल्याण नहीं हो सकता। और जब आत्मा इमर्ज है, कुछ भी ना करो तो भी कल्याण हो जाएगा, सब अपने आप होगा। आप जो अपने से करने की चेष्टा कर रहे हो, वो आप अपनी स्थिति में नहीं हो, इसलिए कर रहे हो। जब आप अपनी स्थिति में आ जाओगे, तब आप अपने से कुछ भी करने की चेष्टा नहीं करोगे। इवन परमात्मा को याद करने की भी चेष्टा नहीं करोगे। जब आप अपनी स्थिति में आ जाओगे, जब कोई स्थिति में नहीं है, तभी वह पुरुषार्थ करता है। जब कोई अपनी स्थिति में है, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। जो पुरुषार्थ होना है, परमात्मा को करना कराना है, हो जाता है। इसलिए तुम्हारा काम है अपनी स्थिति में रहना। परमात्म वाणी में भी जो अपनी स्थिति में है, बाबा परमात्मा बरोबर वह महावाक्य उनके अंदर प्रवेश कराता है, जिससे उनका कल्याण होना है। समझ? भल मैं पूरी वाणी सुना रहा हूँ, तुम पूरी वाणी सुन रहे हो, पर जब आप अपनी स्थिति में हो, मैं उतना ही महावाक्य प्रवेश कराऊंगा
जो आपके लिए आवश्यक है, बाकी नहीं। बाकी वाणी प्रवेश नहीं होगी, उसकी शक्ति होगी, वाणी नहीं होगी, क्योंकि सारा ज्ञान एक के लिए नहीं होता। एक के लिए एक वाणी में एक ही महावाक्य होता है। कहाँ से मिलेगा? जब आप अपनी स्थिति में रहोगे। इसलिए सब कुछ मूल स्वरूप है, अपनी स्थिति, सितारा। अपनी स्थिति में रहो और अपना कल्याण करो। अभी जो करना है तुम्हें करना है, परमात्मा नहीं करेगा। जो करना है तुम्हें करना है, बदलो नहीं बदलो। सब परमात्मा को मंजूर है। परिवर्तन हो या नहीं हो, सब मंजूर है। मूल स्वरूप सदा सदा सितारा इमर्ज रहे। इसी में सबका कल्याण है, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को, सभी अस्तित्वों को, सारे यूनिवर्स के सारे अस्तित्वों को, सारी आत्माओं को, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहें, मौज में रहें, आनंद में रहें और अपना कल्याण करें। ओम शांति। वह बच्चे वहाँ, वहाँ ड्रामा वहाँ। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।